देखिए क्या है ना सर कि आपने जो है पूरा क्लिप दिखाया और सब लोगों ने देखा। मेरा पूरा ध्यान जो है ना उसी में अटका रह गया। जब महंगाई की बात हो रही थी, सुधा देखे कि नहीं आप लोग, जब जो है बेकारी की बात हो रही थी, शिक्षा महंगी हो रही थी उसकी बात हो रही थी, स्वास्थ्य महंगा हो रहा है उसकी बात हो रही थी, तो मैं वही देखता रह गया। कहते हैं ना, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। हमको ये लगता है कि अगर इस देश में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी की बात करना और इसके बात करने से प्रधानमंत्री जी का अपमान हो जाता है, तो प्रधानमंत्री जी तो देश के प्रधान सेवक हैं। 140 करोड़ लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उनके लिए, उसके लिए तो जो है उनको बार बार अपमानित हो जाना है। ये तो देश हित में है, इसमें क्या दिक्कत है? एक सवाल है मेरा, वो है हिंदू राष्ट्र को लेकर। राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है। भारत तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं। कांग्रेस की नजर में, कन्हैया कुमार की नजर में हिंदुत्व क्या है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं बार बार दिया हूं कि जैसे दूध से जो है दही बनता है, लेकिन जो है दूध से सिर्फ दही नहीं बनती है, उससे जो है अलग अलग मिठाइयाँ भी बनती है, चाय भी बनता है, कॉफ़ी भी बनता है। आप जानते हैं कि नफरत के आधार पर जो राजनीति होती है वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलता है। धर्म के जो प्रतीक चिन्ह हैं उसका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है लोगों की भावनाओं को इस्तेमाल करने के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। हिंदू धर्म एक बात है, हिंदू धर्म के आधार पर राजनीति करना बिल्कुल दूसरी बात है। क्योंकि जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो धर्म के आधार पर अपनी पूजा पद्धति को अपनाता है, वो धर्म का धारण कर रहा है अपनी मुक्ति के लिए, पुण्य के लिए। वो धर्म का धारण इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको उसके नाम पे राजनीति करनी है। लेकिन राजनीति में अगर कोई उस धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका काम है उसके आधार पे वोट ग्रहण करना, उसके आधार पे वोट प्राप्त करना। सचिन पायलट जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? सचिन पायलट जो है कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार पे रोक लगना चाहिए। ये तो बताइए, भ्रष्टाचार पे रोक लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए ना, मुक्त कंठ से बोलिए। तो सचिन पायलट ये कह रहे हैं, इसमें क्या गलत है? आप प्रश्न जो पूछें उस प्रश्न को मैं पूरा कर रहा हूँ। सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में, इसीलिए मैं कहता हूँ सर आप ईमानदारी से, हम आपके साथ रहे हैं, ईमानदारी से पूछा हमने। वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर कार्रवाई होना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देखिए, आप जब ये सवाल पूछते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके इस सवाल को आपके दर्शक बहुत बखूबी समझते हैं। खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। आप सत्य की राह पे टिके रहिए, सत्य एक ना एक दिन सामने आ जाएगा। मेरा सवाल वही है, उम्मीद करूंगा कि इस बार कन्हैया कुछ जो अपशब्द होते हैं वो सब नहीं बोलेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट पार्टियां खड़ी दिखती रही, कम्युनिस्ट खड़े दिखते रहे, लेकिन पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी के इर्द गिर्द इतने कम्युनिस्ट नेता हैं। क्या इसकी वजह से एंटी नेशनल और एंटी हिंदू जैसा ठप्पा ज्यादा लग रहा है? नहीं नहीं, एक तो कम्युनिस्ट होना एंटी नेशनल और एंटी हिंदू होना नहीं है। ये बात अपने आप में फैक्चुअली इनकरेक्ट है, इसको हटा दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग राहुल गांधी के इर्द गिर्द हैं, ये बात भी गलत है, इसको भी आप हटा नहीं है वो लोग बिल्कुल एक आइडियोलॉजी वाले नहीं। आप उसको कैसे देखेंगे? आप पार्टी की संरचना देखेंगे, आप CWC देखेंगे, आप जो है AICC के सेक्रेटरी को देखेंगे, आप जनरल सेक्रेटरीज को देखेंगे, या जो देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है उसके चीफ मिनिस्टर को देखेंगे, तो आप उसको देखेंगे तो कहीं से भी ये फैक्चुअली सही नहीं है। या आप राहुल गांधी जी के ऑफिस को देखेंगे, उसके उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनका पृष्ठभूमि देखेंगे, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जहां ये आरोप जो है वो टिकता हो। आपकी छात्र राजनीति के दौर में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। आपके ऊपर लगे आरोप सही थे या गलत थे, ये फैसला अदालत को करना है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उस छवि को दूर करना आपके लिए कितना मुश्किल था? नहीं, देखिए एक बात मैं फिर कह रहा हूं, मैं क्या हूं इसकी सच्चाई मैं जानता हूं, और वक्त के साथ जो है इसकी सच्चाई दुनिया भी देख लेगी। अगर मैं कुछ भी गलत करता, मेरे गलती से भी अगर हमसे कोई गलती हो गया होता, तो हम आज यहाँ आपके बीच में नहीं बैठे होते। मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं आपने सेना को लेकर कोई बयान नहीं दिया था? मैंने 50 तरह के 1 लाख बयान दिए हैं, लेकिन जो बीजेपी कहती है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं। आप मतलब आपके परिवार के लिए सेना में है तो आप सेना को कहेंगे कि वो बलात्कार करते हैं, वो रेप करते हैं। देखिए फिर ये गलत बात है। ये तरीका नहीं, आपका
डिफेंड करने का ये बहुत ही वाहियात देखिए, तरीका, ये तरीका नहीं हो सकता। इनको मिर्ची ये लगता तरीका है, नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है, ये इनका तरीका कहीं नहीं हो पत्रकार सकता। नहीं, सर, आप सेना के ऊपर आप टिप्पणी पत्रकार करने के लिए हैं। कहेंगे कि हमारे घर के लोग हर्षवर्धन जी, पत्रकार हैं, हर्षवर्धन जी, आप पत्रकार हैं, गलत तरीका है। पत्रकार हैं, एक मिनट, एक मिनट। देखिए पत्रकार हैं, एक मिनट, एक मिनट। ये आज के पत्रकार हैं, एक मिनट, सर, ये आज के पत्रकार हैं, होशियार बनते हैं, आप एक मिनट। चिनते हैं, कांग्रेस में आपको गंध आता है, आपका समझे, सर एक मिनट। हमको मॉस्किटो कॉइल है, हम आपका, अब एक मिनट, आपका गंध आता है, एक मिनट। हम आपका सुनिए ना, हर्षवर्धन जी, एक मिनट। आपका गंध लगता है एक मिनट, हमको, एक हम मिनट। आपको पहचानते हैं, एक मिनट। जवाब नहीं दे पा रहे। रग रग से पहचानते हैं हम आपको, कन्हैया जी, रग रग कन्हैया से, जी, कन्हैया जी, रग रग से कन्हैया चिनते जी, हैं हम कन्हैया जी, आपको। कन्हैया जी, आप एक मिनट। होशियारी, आपने होशियारी, इनको एक्चुअली हम पहचान गए, इसलिए इनको चिंता हो हर्षवर्धन रही है। जी, कांग्रेस सत्ता में आई तो धारा 370 दोबारा लागू होगी, यस या नो? जब बच्चा होगा तो उसका नाम उस वक्त रख लेंगे। अगला सवाल है, विनायक दामोदर सावरकर देशभक्त सेनानी थे, इसको छोड़ देते हैं, none ठीक of है, these। ओके। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, पास? वही बात है, जब होगा तब देखेंगे, अब जो ठीक है ही नहीं उस पर क्या विमर्श करें। कांग्रेस पार्टी में, अगला सवाल प्ले ऑन करिए, कांग्रेस पार्टी में आरएसएस के एजेंट मौजूद हैं, ये राहुल गांधी जी ने कहा था, हैं? ये राहुल गांधी जी ने कहा था, ठीक है। आप यस या कि नो क्या उनका कहेंगे? विचार। ठीक है, मैंने आपसे जो है शर्त तय कर लिया, उसके हिसाब से ठीक हम है, कर रहे कोई हैं। बात, मैं उसको स्टेप ओवर नहीं करूंगा, ओके। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, हमको जो यस नो कहना होगा कह देंगे, ठीक है। बाकी आप पास करते। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है, 2024 में राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे? नहीं नहीं, 2024 में नहीं होंगे, ऑलरेडी हैं, विपक्ष का चेहरा 2023 में ही हैं। अच्छा एक बात बताइए, नहीं, आप इसमें yes या no, एक मिनट सर, बताओ। आप बहुत सेंसेबल सवाल किए हैं, एक मिनट, बहुत सर सेंसेबल सवाल किए हैं आप। राहुल गांधी अगर विपक्ष के चेहरा नहीं होते तो वो अभी सांसद भी नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं है, एक नॉन डिसक्वालिफाइड सांसद, अनक्वालिफाइड सांसद विदेश गए हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो इतना बवाल क्यों हो रहा है? बवाल इसीलिए हो रहा है, इसका मतलब विपक्ष का चेहरा है, तो 2023 में है, तो 24 का क्या सवाल तो है? एकदम है। इनका सवाल दूसरे ढंग का, इनका सवाल ये था कि 2024 के चुनाव में वो क्या विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के नहीं दावेदार नहीं, प्रधानमंत्री नहीं नहीं, बोले, मैंने विपक्ष का चेहरा, प्रधानमंत्री विपक्ष नहीं। का चेहरा का मतलब वही है कि विपक्ष का चेहरा होंगे। अच्छा उतना मतलब फिर निकाल लेंगे तो तीनों बुरा मान जाएंगे। एनीवे इज द बेस्ट वे, छोड़िए इन सब बातों। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। You get my point.